शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं सलीम, इंडिया से। सलीम कहते हैं, मैं इंडिया मुंबई का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ यहाँ की एक बहुत फेमस और बहुत ही हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी यहाँ की एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में है, जिसके बारे में बहुत से लोग बहुत सी कहानियाँ जानते भी होंगे। मुंबई की एक बहुत ही डरावनी जगह जो कि बहुत मशहूर है और उसका नाम है मुकेश मिल्स मुंबई। 1982 में ये प्रॉपर एक कॉटन मिल हुआ करती थी जहाँ पर वूल और कॉटन फैब्रिक बनाया जाता था और यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में वर्कर्स काम किया करते थे। उस वक्त में भी लोगों का ये मानना था कि वहाँ पर लोगों को कुछ अनदेखे वजूद महसूस होते हैं। अगर कोई वर्कर कहीं पर काम कर रहा होता था तो उसको अपने पास से इस तरह से महसूस होता था कि जैसे उसके पास कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो वहाँ पर कोई भी उसके करीब ऐसा शख्स या कोई वर्कर मौजूद नहीं होता था जो वहाँ पर उस टाइम पर स्मोकिंग कर रहा हो। इसी तरह से एक दफ़ा अचानक ही मुकेश मिल्स में एक आग भड़क उठी। वो आग इतनी सख्त और इतनी स्वेर थी कि उसने पूरे मिल को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद वो मुकेश मिल एक खौफ की जीती जागती तस्वीर बन गया। बॉलीवुड की बहुत सी हॉरर मूवीज़ वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड की गईं। आजकल के दौर में वहाँ पर कोई भी बॉलीवुड का एक्टर डायरेक्टर अपनी मूवी की कास्ट और शूटिंग के लिए नहीं जाते, क्योंकि उनका ये मानना है कि वहाँ पर बहुत भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ पर वाज़ेह तौर पर गैर मरे मखलूक़ात, जिन्नात अपने होने का एहसास दिलाते हैं। वहाँ पर रात भर एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ गूंजती रहती है जो रोती रहती है और अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाती रहती है। वहाँ पर देखा गया है एक पुरसरार शख्स जो आधी रात को तूफ़ानी बारिश में वहाँ पर भटकता है और सिगरेट पी रहा होता है, और जब उसके चेहरे के ऊपर चमकती बिजली पड़ती है तो उसका चेहरा देखने वाला खौफ से कांप उठता है। एक दफ़ा की बात है, वहाँ पर एक बॉलीवुड हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो वहाँ की जो एक्टर थी, यानी जो हीरोइन थी, वो उस वक्त ग्रीन रूम में बैठकर अपने डायलॉग्स की रिहर्सल कर रही थी। उसी दौरान जब वो अपने डायलॉग्स बार बार रिपीट कर रही थी, उनकी रिहर्सल कर रही थी, उसकी नज़र कारपेट पर पड़ी तो उसको वहाँ पर कुछ चमकता हुआ नज़र आया। उस हीरोइन ने उठकर जब देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत सोने के बुंदे थे। जैसे उस हीरोइन ने वो सोने के बुंदे अपने हाथों में लिए, वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई कि ये तो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, मैं इनको अपने इस ड्रेस के ऊपर पहन लेती हूँ। तभी वो ग्रीन रूम में मौजूद ड्रेसिंग के सामने गई और जैसे ही उन बुंदों को अपने कान में पहनने लगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको अपना आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी वहाँ पर उसकी जो असिस्टेंट होती है उसको डायरेक्टर भेजता है कि जाके हीरोइन को बुला कर लाओ, उसका सीन रेडी है। तो जब उस एक्ट्रेस की असिस्टेंट उसको बुलाने के लिए ग्रीन रूम में आती है तो जो मंज़र वो देखती है उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चीखने लग जाती है। वो देखती है कि सामने बिल्कुल मिरर के सामने वो हीरोइन खड़ी हुई है और उसके हाथों में सोने के बुंदे हैं जिनको वो बहुत खुशी से देखकर अपने कानों में पहन रही है। जैसे ही उस हीरोइन ने वो बुंदे अपने कानों में पहने तो उसकी जगह पर शीशे में एक जली हुई दुल्हन नज़र आने लग गई, जिसको वो असिस्टेंट देखकर कांप उठी और उसकी एकदम से चीख निकल गई। जैसे ही उसकी चीख निकली तो हीरोइन के हाथ से वो बुंदे ज़मीन पर गिर गए। जैसे वो बुंदे नीचे गिरे, हीरोइन घबरा गई और उसने वो बुंदे उठाकर ड्रेसिंग पर रख दिए। जब वो वापस पलटी तो मिरर में उसका असल चेहरा था। तभी उस असिस्टेंट ने
उस हीरोइन से ये कहा कि आपका सीन रेडी है, आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। तभी वो हीरोइन जल्दी से वहाँ से चली गई। वो जो असिस्टेंट थी वो वापस वहाँ पर आई और उसने वो बूंदे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिए। जैसे ही हीरोइन अपने शॉट के लिए गई, अभी वो वहाँ पर अपने डायलॉग्स रिपीट करना ही चाह रही थी, एकदम से वहाँ की जो लाइट्स थी वो अजीब तरह से फ्लिक करने लग गई, यहाँ तक कि बार बार वो बुझती और जलने लग गई। फिर एकदम से बहुत बड़ा धमाका हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। तभी डायरेक्टर ने अपने प्रोडक्शन असिस्टेंट से ये कहा कि जल्दी से जाओ और जाकर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को चेक करके आओ। जैसे ही उसका असिस्टेंट डायरेक्टर जो था, प्रोडक्शन असिस्टेंट जो था, उसका नाम श्याम था, श्याम अपने एक कोवर्कर को अपने साथ लेकर मिलके एक बैरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा तो एकदम आसमान के ऊपर बहुत तेज़ बिजली कड़की और बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब वो इधर उधर देख रहे थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ पर है जहाँ पर वो जाकर उस फ्यूज़ को देख सकें। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों को बारिश में एक शख्स नज़र आया जो सिगरेट पी रहा था। तभी श्याम ने उससे ये पूछा कि हमें जल्दी से बता दो इलेक्ट्रिक बोर्ड कहाँ पर है, हम लोगों ने जाकर फ्यूज़ चेक करना है। वो चुपचाप बारिश में खड़ा रहा, उसने उनकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा, बल्कि अपने हाथ से इशारा कर दिया कि तुम लोग मिलके उस कोने की तरफ चले जाओ। जैसे ही श्याम और उसका कोवर्कर उस कोने की तरफ जाने लगे, श्याम को एक अजीब सा तजस्सुस सताने लगा कि ये शख्स कौन है जो इतनी तेज़ बारिश में सिगरेट पी रहा है और मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा, और हाथ से एक पुरस्कार सा उसने इशारा कर दिया। तो श्याम बार बार पलट कर देख रहा था। जैसे ही श्याम ने देखा आसमान पर बिजली चमकी तो उसको उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उस शख्स की सफ़ेद आंखें थीं और उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा बुरी तरह से ज़ख्मी है और वो बहुत ज़्यादा भयानक अंदाज में श्याम को देखकर हंस रहा था। तभी श्याम के कोवर्कर ने जैसे ही जाकर फ्यूज़ चेक किया तो एकदम से लाइट आ गई। श्याम ने पीछे पलट कर देखा, लाइट आते ही वो पुरस्कार शख्स गायब हो गया। श्याम बहुत ज़्यादा डर गया। उसने इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं की। दूसरी जगह पर जहाँ पर हीरोइन अपना सीन शूट करवा रही थी, एकदम से उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका गला किसी ने पकड़ा हुआ है। वो बार बार चिल्लाने की और बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उसने अपना गला अपने दोनों हाथों से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। वहाँ पर सभी लोग मौजूद उसको देखकर उसकी तरफ जैसे ही बढ़े तो हीरोइन का पूरा जिस्म अकड़कर टेढ़ा हो चुका था और वो वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तभी हीरोइन की जो असिस्टेंट थी उसको दोबारा से उठाकर कुछ लोगों की मदद से ग्रीन रूम में ले गई और उसको वहाँ पर जाकर एक सोफे पर लिटा दिया गया और असिस्टेंट को ये कहा गया कि तुम जल्दी से जाकर इसके लिए पानी लेकर आओ। जैसे ही असिस्टेंट पानी लेने के लिए गई और जब वो वापस आई तो वो मंजर देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। वो जो हीरोइन थी वो बिल्कुल ठीक थी और दोबारा से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर वही बूंदे अपने कानों में पहन रही थी। जब असिस्टेंट ने उसके पास जाकर देखा तो हीरोइन की आंखें सुर्ख रंग की थीं और वो बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ों में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी सब बहुत ज़्यादा डर गए। दूसरी जानिब श्याम जो था वो उस पुरस्कार आदमी की तलाश में इधर उधर मिल में भटक रहा था। जैसे वो मिल के एक अंदरूनी हिस्से में गया तो उसको वहाँ पर एक 10 साला बच्ची के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई। वो बच्ची बार बार उसको अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। जैसे ही हीरोइन की असिस्टेंट ने देखा कि इसकी हालत अजीब हो चुकी है और उसने सारे स्क्रिप्ट को फाड़कर खाना शुरू कर दिया तो वो वहाँ से भागती हुई डायरेक्टर के पास गई और सब लोगों को बुला कर लाई कि हीरोइन की हालत बहुत अजीब हो चुकी है। जब वो लोग वहाँ पर आए तो हीरोइन बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने बुंदे उतारकर साइड पर रखे हुए थे और वो अपने डायलॉग्स रिहर्सल कर रही थी। तभी हीरोइन ने डायरेक्टर से ये कहा कि वो आज शूटिंग नहीं करना चाहती, आज आप लोग ये सीन कैंसिल करवाते हैं, हम लोग शूटिंग कल करेंगे। जिस पर डायरेक्टर ने अपनी पूरी टीम से ये कहा कि आप पैकअप करें। तभी उनका पूरा क्रू पैकअप करके वहाँ से जा चुका था। हीरोइन भी अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। असिस्टेंट की ड्यूटी ये थी कि वो हीरोइन का सारा सामान पैक करके उसके बाद जाती थी। जैसे ही
वहाँ पर असिस्टेंट ने दोबारा से वो बुंदे देखे। अभी उसने वो बुंदे अपने हाथ में ही लिए थे। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो उसके पीछे वही जले मुंह वाली दुल्हन खड़ी हुई थी। वो असिस्टेंट बहुत ज़्यादा डर गई और चीखें मारती हुई वहाँ से भागती हुई मिल से बाहर आ गई। शाम जो था काफ़ी रात मिल में भटकता रहा। मूसलाधार बारिश जब थम गई तो शाम वापस आ गया। शाम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शाम अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया। यहाँ तक कि कुछ दिन के बाद शाम ने मुकेश मिल में जाकर खुद को आग लगा ली और सुसाइड कर ली। मुकेश मिल के बारे में एक और बात भी मशहूर है। वहाँ पर एक वॉचमैन था जिसका ये कहना था कि एक रात वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। आज मिल में ना तो किसी मूवी की शूटिंग थी और ना ही कोई इवेंट था। तभी थोड़ी ही देर के बाद वो जो वॉचमैन था उसको मिल के अंदर से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनाई देने लग गया। तो वो जो वॉचमैन था बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और डरने लग गया और उसने ये कहा कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ आखिर यहाँ पर कौन इतनी रात को म्यूज़िक चला रहा है, जबकि मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, मेरे सामने तो यहाँ पर आज कोई आया भी नहीं है। जैसे ही वॉचमैन अंदर गया तो वॉचमैन को म्यूज़िक मिल के अंदरूनी जले हुए हिस्से से सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ें देता देता जब वहाँ पर गया तो वॉचमैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वॉचमैन के पीछे से कोई भाग कर गुजरा है और पायल की छन छन की आवाज़ आई है। तभी वॉचमैन बहुत ज़्यादा डर गया और उसने पलट कर ये कहा कि कौन है यहाँ पर और कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। 2 से 3 बार जब वॉचमैन ने ये बात कही तो वॉचमैन को एक कहका सुनाई दिया। वो हंसी की आवाज़ एक औरत की थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो औरत बिल्कुल उसके पास खड़ी है। अभी वॉचमैन अंधेरे में उस मिल के जले हुए हिस्से में ही था और वो म्यूज़िक और उस औरत की आवाज़ को खोज रहा था। तभी वॉचमैन को अपनी गर्दन के ऊपर किसी के गर्म सांस लेते हुए महसूस हुए। उसे ऐसे लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पास आकर सांस ले रहा है। उसको सांस लेने की आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी। जैसे ही वॉचमैन ने पीछे पलट कर देखा तो वॉचमैन को वहाँ पर एक जले हुए चेहरे वाली दुल्हन दिखाई दी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बाकायदा दुल्हन बनी हुई थी। उसके बहुत लंबे बाल थे और वो वॉचमैन को देखकर हंस रही थी। बस वॉचमैन को ये चीज़ देखने की देर थी। वॉचमैन उस पर फायर करता करता वहाँ से भाग गया और उसने वहाँ पर ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर जो कोई भी जाता है किसी इवेंट को लेकर या किसी मूवी की शूटिंग के लिए तो उनके साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। एक मूवी की शूटिंग के दौरान एक 10 साला बच्ची अपना सीन वहाँ पर शूट करवा रही थी तो बच्ची ने एकदम बोलते बोलते ज़ोर ज़ोर से अपना सर झटकना शुरू कर दिया। वो बच्ची अपना सर बहुत ज़ोर ज़ोर से झटक रही थी। जैसे ही उसने अपना सर झटक कर नीचे किया सब लोग उसको देख कर डर गए कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। तभी उसने एकदम अपना सर ऊंचा किया और मर्दाना आवाज़ में बहुत ज़्यादा डरावने कहके निकालने लगी और वहाँ के लोगों को ये कहने लग गई कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। जैसे ही वो सारा क्रू उसके करीब आने लगा तो वो लड़की जो थी एकदम से ज़मीन पर बैठ गई और भयानक आवाज़ें निकालती निकालती अपने हाथों के बल चलने लग गई। वहाँ का जितना भी प्रोडक्शन क्रू था बहुत ज़्यादा डर गए। उन लोगों ने जल्दी से सारा सीन पैकअप किया और उस लड़की के बाप को भी बुलाया। जैसे ही उसका बाप उसको गाड़ी में बिठाकर उस मिल से दूर लेकर गया, जैसे ही उस मिल की हदूद ख़त्म हुई वो जो लड़की थी, बच्ची जो थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसको कुछ याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे बेशुमार वाक़यात बेशुमार लोगों के साथ हुए। इसी तरह से एक और कहावत और एक और कहानी भी मशहूर है कि वहाँ पर एक आर्ट मूवी की शूटिंग चल रही थी। उस शूटिंग के दौरान वहाँ का जो हीरो था अभी वो अपना सीन शूट करवा कर ग्रीन रूम में गया था। अभी वो वहाँ पर जस्ट जाकर बैठा ही था, उसको एकदम से उसका नाम लेकर किसी ने आवाज़ दी। उसका नाम लेकर उसको कोई औरत आवाज़ें दे रही थी। तभी वो उन आवाज़ों के तक्कों में जैसे ही ग्रीन रूम से बाहर निकला तो उसने मिल के एक हिस्से में एक लड़की को जाते देखा। वो जो लड़की थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिबास में थी।
उस लड़की ने पलटकर उसको कहा कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ को हीरोइन हूँ, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वो जो हीरो था बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि आज तो मेरे सीन में कोई भी हीरोइन नहीं थी, फिर ये कहाँ से आ गई। फिर उसे ये लगा कि शायद हीरोइन अभी पहुँची है और मुझे इसलिए बुला रही है। हो सकता है जो नेक्स्ट सीन है वो मिलके इस हिस्से में शूट करना होगा। तभी वो बिना सोचे समझे उस हीरोइन के पीछे पीछे चल पड़ा। वो हीरोइन को बार बार रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वो हीरोइन मुसलसल आगे चलती ही जा रही थी, यहाँ तक कि उसने भागना शुरू कर दिया और मिल के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में चली गई। तभी वो हीरो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसको आवाज़ें देता देता उसके पीछे चला गया। जब वो अंदर गया तो हीरोइन मिल के एक कोने में जाकर खड़ी हुई थी और उसकी तरफ कमर करके खड़ी हुई थी। उसने जाकर उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम कौन हो? मुझे तो आज डायरेक्टर ने नहीं बताया कि हीरोइन के साथ भी कोई सीन होगा। तभी उसने एकदम से हंसना शुरू कर दिया। उस हीरो ने ये कहा कि मुझे इस मजाक की समझ नहीं आ रही, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो जैसे ही उसने अपना चेहरा उसकी तरफ किया, वो एक बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली वही जली हुई दुल्हन थी जो वहाँ के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह पर नज़र आती थी। उसके कानों में वही बुंदे थे। जैसे उस हीरो ने इतने भयानक चेहरे वाली औरत को देखा, वो चीखें मारता हुआ वहाँ से भाग गया। जब सारे प्रोडक्शन क्रू ने देखा कि वो हीरो चिल्ला रहा है तो वो सब लोग उसकी तरफ भागे, लेकिन उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ पर से चला गया। बाद में जब उससे पूछा गया तो उसने ये सारी बात बताई जो कुछ उसके साथ हुआ था। उस हीरो ने साफ मना कर दिया कि मुझे इस मूवी में काम नहीं करना। अगर इस मुकेश मिल में दोबारा शूटिंग की जाएगी तो मैं यहाँ पर एक सीन भी शूट नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा आसेब ज़दा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। मुकेश मिल को लेकर आज भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो भूतों, जिन्नातों और चुड़ैलों का मस्कन है। उन्हीं भूतों और जिन्नातों ने उस मिल में आग लगाई थी जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग भी जलकर मर गए थे। उसके बाद कभी भी उस मिल को किसी ने रिपेयर भी नहीं करवाया और ना ही उसको रिपेयर करवाने के बारे में किसी का ख्याल गया, बल्कि वो बाकायदा एक हॉन्टेड प्लेस मशहूर हो गया और लोगों ने उसको, मूवी मेकर्स ने उसको शूटिंग्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप लोग भी चाहें तो आप लोग यूट्यूब पर मुकेश मिल को लेकर इसकी हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। सलीम कहते हैं मैंने पर्सनली भी जाकर मुकेश मिल का विज़िट किया है। वो दिन के टाइम भी इस हद तक भयानक और खौफनाक होती है कि वहाँ पर पाँव रखने को दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ अनदेखे वजूद हैं जो हर वक्त मौजूद रहते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। सलीम कहते हैं कि मैंने वहाँ पर पर्सनली वहाँ के वॉचमैन से मिलकर भी मुकेश मिल के बारे में बातें सुनी थी। तो उसका ये कहना था कि हम शाम ढलते तक तो यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन रात होते ही हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मौजूद जिन्नात यहाँ पर पहरा देने नहीं देते। जब भी हम लोग मिल के बैरूनी हिस्से पर होते हैं, हमें मिल के अंदर से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कोई लड़की, कभी कोई बच्चा, तो कभी कोई मर्द हमारे नाम ले लेकर हमें पुकारते हैं। जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मुझे वॉचमैन ने यहाँ तक बताया कि तकरीबन कुछ अरसा पहले जब उसने जॉब स्टार्ट की थी तो उसका ये कहना है कि मैं एक रात यहाँ पर पहरा दे रहा था। एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के जलने की स्मेल आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिल के अंदर दोबारा से कोई चीज़ जल रही है। तो मैं फ़ौरन से मिल के अंदर गया। जैसे ही मैं मिल के अंदर गया तो मुझे वहाँ पर एक कोने में जलती हुई आग महसूस हुई। वो आग दहक रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा शोले निकल रहे थे। मैंने एकदम से शोर मचाया और जैसे ही मैं उस आग के करीब जाने लगा, वो आग एकदम से गायब हो गई। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर आग का और धुएं का नामो निशान नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दिया है। जब मैंने उस पर गौर किया तो मुझे मिल के उन हिस्सों में एक काले रंग की परछाई नज़र आई। उसकी सुर्ख रंग की आंखें थीं और वो कभी इधर और कभी इधर हवा में लहरा रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं वहाँ से भागता हुआ बाहर आया तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई देने लग गई।
उसके बाद मैंने कभी भी दोबारा रात में मुकेश मिल में पहरा नहीं दिया। सलीम कहते हैं ऐसी बहुत सी और भी कहानियाँ हैं जो मुकेश मिल के बारे में मशहूर हैं। ये एक स्टोरी थी जो इंडिया से, मुंबई से सलीम ने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सलीम आपका। डिस्टेंस ये थी आज की खौफनाक कहानी। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी, इसलिए मैंने आज की एपिसोड में सिर्फ मुकेश मिल के बारे में ही आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर की थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जब मैंने इसको सुना और जब मैंने इसको पढ़ा। तो मैंने सोचा कि आज के एपिसोड में मैं एक ही कहानी दूंगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं अनवर अली का नावल बसेरा ऑन एयर कर रही हूँ, जो कि एक बहुत ज़्यादा हॉन्टेड नावल है, जो कि एक किस्सा है एक घर का जहाँ पर एक गिद्ध है जिसका पूरा कबीला है जो कि जिन्नात है, उनका बसेरा है। किस तरह से उसने उन घर में रहने वालों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। जब आप लोग उस नावल को सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। विलेज स्टोन स्टोरी पर इंशाल्लाह मैं आज एक स्टोरी पोस्ट करूँगी। एनिमेटेड हॉरर स्टोरी होगी सुनसान सड़क, उसको भी विज़िट करिएगा। नीलो वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इस माह मुबारक में आप लोग जब भी अपने लिए दुआ करते हैं, अपनी उन ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।